यूपी में 217 पर बढ़त, उत्तराखंड में 42 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और गोवा और मणिपुर में देखा जाए तो कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही थी, लेकिन गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले ली है और मणिपुर में भी अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बचा इकलौता पंजाब राज्य, तो पंजाब जो कांग्रेस के कुछ महज किलों में से एक था, वो कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह खिसक चुका है। मैजिकल फिगर से बहुत आगे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली से बाहर आगे निकलकर पंजाब में सरकार बनाने के बेहद करीब, या यह माना जाए कि अब की बार पंजाब में आपकी सरकार होगी। बिल्कुल, लेकिन कुणाल अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें, क्योंकि उत्तराखंड को डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे थे ना कि हाँ, कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस अब जब पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उसका कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि हरीश रावत को तो उत्तराखंड में कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है। जब हरीश रावत उत्तराखंड के अंदर नहीं थे तो बेटी का मान संभाल रही थी, लेकिन क्या कमी रही होगी कांग्रेस की जो हम देख रहे हैं रुझानों में पीछे? देखिए, सबसे बड़ी कमी यही थी कि हरीश रावत को जो जिम्मेदारी मिली वो बहुत लेट मिली, चुनाव से ऐन पहले मिली। और आपने उनका दर्द भी देखा होगा ट्विटर के माध्यम से, जब उन्होंने कहा था कि मुझे अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया जा रहा। जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, वो यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन बाद में कहा गया कि शायद थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। बीजेपी के अंदर जो एक ही लूप होल था वो ये था कि पार्टी ने अपने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री को जो चेहरे थे वो बदल दिए। लेकिन जनता ने जिस तरह से उत्तराखंड में 70 में से जो 69 सीटों पर रुझान सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें दी हैं। यानी यह माना जाए कि आपका वोट प्रतिशत कम हुआ है, मैंडेट भी कम हुआ है, लेकिन आपको वो आंकड़ा दे दिया आम जनता ने जिसके माध्यम से आप एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। और यह माना जाएगा कि जो डबल इंजन का फॉर्मूला की बात भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कर रही थी, उस फॉर्मूले पर अगले 5 साल के लिए आम जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताने की कोशिश की है। लेकिन यह विश्वास कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पर बनाकर रखना होगा, ये 5 साल की परफॉर्मेंस निकलकर सामने आएगी। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो पुष्कर सिंह धामी है, खटीमा से हैं, उनका आना एक यंग चेहरे को लेकर आना। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर खटीमा से, अगर कोई किसी के लिए भी कहा जाता है कि अगर सीएम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उस एरिया से, तो वो सीएम नहीं बनता। ये एक मिथक है कुणाल, मैं आऊंगा इस पे है। लेकिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत उमेश मिश्रा की तरफ से की गई है उत्तर प्रदेश से, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद इस सवाल का बिल्कुल। इस समय हम चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए अपर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या कुछ मतदेय स्थलों पे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो है अभी तक क्या कुछ सूचना ऐसी प्राप्त हुई है? सर, सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना चल रही है और कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। सर, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए? सभी जगहों पर सुरक्षा के 3 लेयर जो इंतजाम पूरी तौर पर किए गए हैं और मतगणना जो है सभी जगह पर सुचारू रूप से चल रही है। पहले सर पोस्टल उसकी गिनती होगी, उसके बाद मशीनों की होगी। देखिए, पोस्टल मतों की जो गणना है वो 8 बजे शुरू हो गई है, 8:30 बजे से मशीनों की गिनती भी शुरू हो गई है और फिर दोनों की गिनती जो है साथ साथ चलती रहेगी। तो ये थे अपर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि जो पूरी व्यवस्था है आयोग की तरफ से मुकम्मल कर दी गई है। अभी तक कोई भी अप्रिय सूचना नहीं है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7, लखनऊ। चलिए ठीक है, ये हम दिखाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे, आपको जो बाइट आती रहेंगी। फिलहाल कुणाल, हम जो डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड का हम बात कर रहे थे, अब देखिए ना, जो मैं कह रहा था कि भैया अगर खटीमा से है वो, तो क्या सीएम वाकई बन पाएंगे? कोई मिथक बहुत है, देखते हैं कि एक बार बीजेपी की सरकार आती, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन जो रुझानों में लग रहा है बीजेपी की जो वाकई कह रही थी कि हम सभी मिथकों को तोड़ देंगे, क्या वाकई होता हुआ नजर आएगा कुणाल? नहीं, यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड में बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस के हरीश रावत थे, तो दूसरी तरफ पूरी सरकारी मशीनरी यहां पर काम करती हुई नजर आ रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर तमाम जनता को साधते नजर आए। तो ये देखिए कि एक छोटी सी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी फौज को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। आम जनता भी जो चाहती है कि जो भी पार्टी सरकार बना। अच्छा, एक चीज बहुत
क्लियर हुई है। 2014 के बाद से आप देखेंगे कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो जनता बहुत क्लियर मैंडेट देना पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि गठबंधन की सरकार बने और ढुलमुल खतरा बना रहे और कभी कोई कहे कि भैया हमारे वर्ग को आप फायदा पहुंचाइए, हमारे वर्ग को फायदा पहुंचाइए। एक पार्टी की सरकार बनती है और कहा जाता है कि आप लगकर आप काम कीजिए, तमाम वर्गों को साधिए और हर एक वर्ग का विकास करते हुए नजर आइए। राजेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो 5 राज्यों का हम आपको बता रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, सुनिए क्या कुछ कहते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, नागरिकों की आवाज को अनसुना करके 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश को तबाह किया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। जब ये आवाज उठाई श्री अखिलेश यादव जी ने कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ईवीएम खुले में घूम रही हैं, बैलेट पेपर बाहर हैं, तब जाकर के निर्वाचन आयोग नींद से जागा। चलिए फिलहाल क्या कुछ कहने की कोशिश की समाजवादी पार्टी की तरफ से वो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल ईवीएम की बात ही कुणाल कही जा रही थी, लेकिन कुछ खास मेहमान कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से मुलाकात अपने दर्शकों की कराते हैं। अरविंद सिंह बीजेपी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन रजनीकांत मिश्रा आरएलडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। प्रतिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए एक बार फिर। डॉक्टर अजय तिवारी साहब है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इस वक्त, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी साहब हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल, और आरएलडी नेता रजनीकांत मिश्रा जी के सबसे पहले रुख करेंगे। रजनीकांत जी, जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन के तौर पर इस्तेमाल किया था, लग नहीं रहा सर कि यह फॉर्मूला आम जनता को पसंद आया? अभी थोड़ा और समय आने दीजिए जी, कम से कम 12 साढ़े 12 बजे के बाद अभी और रुझान आने दीजिए। और हमें उम्मीद है कि जनता ने हमको वोट किया है जी, और हम अभी आगे आएंगे जी। लेकिन अगर बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी की ही, तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता थे जिनका गठबंधन आपकी पार्टी के साथ था, वो तो 403 में से 400 सीटें, 350 सीटें, 300 सीटें देते हुए नजर आ रहे थे। शिवपाल की आप बात कर लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की आप बात कर लीजिए, लेकिन यहां पर तो 100 का आंकड़ा भी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 403 में से 335 सीटों पर रुझान आ गए। नहीं, अभी ये रुझान है। अभी ये प्रथम चरण, सारे ईवीएम अभी खुले नहीं हैं। अभी सारी ईवीएमों को खुलने दीजिए और ये परिवर्तन होगा जी। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिमा सिंह भी जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी स्वागत है आपका। आम आदमी कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब छिटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने एक शानदार उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की है। चलिए प्रतिमा जी के पास हम चलेंगे और थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानकारी मिल रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। अजय तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। अजय तिवारी साहब एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अजय तिवारी साहब, उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करना बहुत जरूरी है, दिल्ली का रास्ता वहां से निकलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लगता है, जिस तरीके से आरएलडी को हम देख रहे हैं, आरएलडी के नेता साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो रुझान ही है, लेकिन क्या लड़कों वाली पॉलिटिक्स, क्योंकि हमने देखा ना अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ थे, काम नहीं बन पाया। अब आरएलडी के साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी है, अब भी देख रहे हैं कि काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे समाजवादी पार्टी का जिक्र करूं तो एक फैक्टर यह भी है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ पूरा परिवार एकत्रित हो गया था, वो सर रुझानों में नहीं दिख रहा कि परिवार इकट्ठा हो गया फिर भी आप पिछड़ गए। देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सर मुझे आ रही है, कंटिन्यू करेगा। परिवार का इकट्ठा होना एक अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से इस बार के चुनाव में काम किया है वो काम तो उनका दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के काम को भी सराहा गया है।
सराहनीय का काम सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता परेशान थी। जो गुंडाराज था, जो बहुत से बदमाश थे, जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार, उस गुंडों को एक योगी आदित्यनाथ जी ने जेल भेजने का काम किया, बुलडोजर चलाने का काम किया, वो जनता की निगाह में बिल्कुल सटीक बैठ गया, जिसकी वजह से आप सपा पार्टी के पूरे खानदान एक होने के बावजूद भी, पूरा घर कुनवा एक होने के बावजूद भी सपा पार्टी का ग्राफ इस समय गिर रहा है। ऐसा नहीं कि सपा पार्टी चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है। रुझानों में यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की सुनामी देखने को मिल रही है। यूपी में 236 पर बढ़त तो उत्तराखंड में 42 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 84 सीटों से आगे है। और चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों पर चमकौर साहिब, और बात कर ली जाए एक और सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी कांग्रेस से जुड़ा हर चेहरा पंजाब में शिकस्त खाता हुआ नजर आ रहा है, भले ही वो कांग्रेस के साथ था या अब पार्टी छोड़कर अलग से चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी झाड़ू चलाई कि उसके आगे ना शिरोमणि अकाली दल टिका, ना बीजेपी टिकी, ना पंजाब लोक कांग्रेस टिकी, ना कांग्रेस टिकी, और ना ही निर्दलीय टिकते हुए नजर आए। यानी कि आपको 2013 के बाद जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस थी इलेक्शन वाइज, वो आपको अब पंजाब में दिखती हुई नजर आ रही है। यानी क्लियर मैंडेट, यानी कि कुछ बचा ही नहीं विपक्ष के पास। 117 में से 84 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी आगे चल रही, तो आपने विपक्ष के पास छोड़ा क्या? कांग्रेस 17 सीटें, शियद 10 सीटें, बीजेपी गठबंधन 4 और अन्य 2। बिल्कुल, लेकिन आप जो बता रहे थे कि 2 सीटों पर जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव लड़ा, एक भदौड़ सीट थी, एक सीट आपने बताई, तो क्या वाकई लगता है कि एक दिल में डर था चरणजीत सिंह चन्नी का? अगर प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो मुझे आवाज दीजिएगा। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई, प्रतिमा जी से ही कुणाल इसका जवाब ले लेते। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, अपना समय देने के लिए। प्रतिमा जी, क्या वजह रह गई? रुझानों में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और पंजाब के अंदर तो हम देख ही रहे हैं ना कि रुझानों में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आपके चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है प्रतिमा जी? आप तो मुस्कुराती हुई चैनल पर आती हैं हमारे। देखिए, मैं आज भी मुस्कुरा रही हूँ, ऐसी मुस्कुराहट गायब नहीं है बिल्कुल मेरे चेहरे से। और उत्तराखंड की अभी आपने बात करी, तो ये उत्तराखंड के जो शुरुआती रुझान है ये बैलेट पेपर के हैं, और बैलेट पेपर्स को लेकर के पोस्टल बैलेट है वो भी, और पोस्टल बैलेट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही अपनी आपत्ति जताई थी, जब वो एक वीडियो सामने आया था जिसमें पोस्टल बैलेट का मैनिपुलेशन हो रहा था। तो ये रुझान को दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गई थी कि हमें शंका है कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में किसी तरीके की धांधली कर रही है, आज वो आपके समक्ष है। और अभी आप इस आधे घंटे का मैं आपसे कहती हूँ कि आप 30 मिनट या 45 मिनट का इंतजार करें। उत्तराखंड में ये जो रुझान है ये आपको परिवर्तित होते नजर आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बना रही है, और ये मुझे लगता है 11 बजे तक सबके समक्ष होगा। तो बिल्कुल मैं हमेशा आपके चैनल पर मुस्कुराती हुई आती हूँ और अभी भी आ रही हूँ। देखिए, जनता जनार्दन है, और जनता जो भी निर्णय लेगी वो सबके लिए स्वीकार्य होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और जो है संविधान पे भरोसा रखते हैं। तो संविधान जो है अगर आपको ये अधिकार दे रहा है अपने मतों का, और अपने मत का प्रयोग करके, अगर अपने मत का प्रयोग करके जनता ने जो ये निर्णय लिया है वो कहीं भी किसी भी राज्य में हो, तो हमें वो सर्वमान्य है और जनता जनार्दन है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिभा जी अगर उत्तराखंड की ही हम बात कर ले, कहा जा रहा था कि हरीश रावत को बहुत देरी से जिम्मेदारी मिली, वो चुनाव प्रभारी रहे पंजाब को ढंग से संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जब जिम्मेदारी ज्यादा थी तो उन्हें उत्तराखंड लाया गया। आपको लगता है कि अगर ये जिम्मेदारी हरीश रावत को पहले दे दी जाती उत्तराखंड संभालने की, क्योंकि ट्विटर पर भी उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया था कि भाई मुझे मेरे हिसाब से काम करने नहीं दिया जा रहा, कुछ लूप होल्स रह गए, अगर ये लूप होल्स नहीं होते तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती कांग्रेस उत्तराखंड में? नहीं,
नहीं, देखिए मैं आप पहले बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए उत्तराखंड में जो चुनाव हमने लड़ा है वो संयुक्त नेतृत्व में लड़ा है, और ये बात प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। तो संयुक्त नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और आपको अभी हमारी स्थिति अभी के रुझानों की वजह से थोड़ी लग रही है कि कमजोर है, बट हमारी स्थिति कमजोर नहीं है। हमने उत्तराखंड में और अन्य प्रदेशों में बहुत अच्छे से ईमानदारी से जनता के मुद्दों को समक्ष रख के चुनाव लड़ने का कार्य किया है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी, और यह आपके समक्ष 1 घंटे के अंदर होगा, और किसी को भी कोई देरी से जिम्मेदारी नहीं दी गई। हरीश रावत जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, महासचिव है, और चलिए ठीक है, इससे हटके अगर मैं बात करूं, जो कुणाल कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात, लेकिन इससे हटके मैं बात करूं उत्तराखंड के अंदर की ही प्रतिमा जी, जो हमने देखा गणेश गोंदियाल साहब, प्रीतम सिंह साहब और हरीश रावत साहब, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी कलह देखने को मिली उत्तराखंड के अंदर, क्या वो वजह बन सकती है? क्योंकि इससे नकारा नहीं जा सकता है। प्रीतम सिंह को जब हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात सामने आ रही थी, तो मैम बहुत सारी बातें निकलकर सामने भी आ रही थी, हम तो देख रहे थे तो दिल्ली तक का रास्ता भी तय हो गया था। तो क्या जो मनमुटाव था उसका नतीजा हम देखेंगे कि कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? हालांकि ये नतीजे नहीं है, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का मन मुटाव या हमारे अंदर अंतःकलह नहीं है। अब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा है, अपने आला कमान तक पहुंचा रहा है, आपने अभी ट्विटर का जिक्र किया था हरीश रावत जी के ट्वीट का, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी पार्टी से नाराज है या पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी है। रही बात आपने नेता प्रतिपक्ष जी की बात करी, तो देखिए बिल्कुल आपको पता है कि असमय हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी की जो मृत्यु हुई, उसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी थी वो खाली हुई, और उस वक्त प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल क्योंकि 4.5 साल उन्होंने इस संगठन को खड़ा करने में अपना योगदान, अहम योगदान दिया, क्योंकि आपको पता है 2017 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति प्रदेश में क्या रही है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है मैं कहूंगी कि संवाद हुआ था, और तो संवाद को, अब जब संवाद होता है तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि हमें मन में कोई मन मुटाव है। वो संवाद के बाद एक अच्छा निष्कर्ष निकला, गणेश गोंदियाल जी अध्यक्ष बने, प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने, और जिस तरीके से जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने, और पिछले 5 सालों की मैं बात करूं जब इंदिरा हृदयेश जी भी थी, हमने ठीक है, इसी को हम आपसे समझने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कुणाल फटाफट से हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, सुनवाइएगा जरा। और इसकी जो मतगणना हमेशा से एक बहुत ही पारदर्शिक तरीके से होती है, और इसकी एक पूरी SOP है जिस तरह से हम इसको मतगणना को कराते हैं। मतगणना केंद्र के अंतर्गत केवल जो अधिकृत पार्टियों के एजेंट हैं वो जाते हैं, सभी पार्टियों के एजेंट वहाँ पर मौजूद रहते हैं प्रत्येक टेबल के ऊपर, और जो ऑब्जर्वर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए रहते हैं, जिससे किसी तरीके की भी प्रॉब्लम न हो पाए। अगर कोई भी चीज़ की शंका होती है किसी को, तो ऑब्जर्वर्स के पास आप पहुँच सकते हैं और वो उसको समाधान करेगा। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और पारदर्शक है, और प्रत्येक राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंटों को उसकी गणना की सूची दी जाती है कि कितनी हो रही हैं। जो EVM लाई जाती हैं उनके नंबरों का मिलान किया जाता है, उनके नंबरों का पूरा जो सिग्नेचर्स होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में जब बंद की जाती हैं वो देखे जाते हैं, उसके बाद वो खोली जाती है, और स्ट्रांग रूम के अंतर्गत जो भी हमारी मशीन्स रखी हुई हैं उनकी 3 टियर सेफ्टी की जाती है, और सबके उसकी वीडियोग्राफी होती है। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स बाहर रहते हैं, वीडियो कैमरे लगे रहते हैं, तो पूर्णतया EVM सेफ हैं जिनमें पोलिंग हुई है, और वो सबके सामने लाके खोली जाती हैं, जिनके दस्तखत देखे जाते हैं, उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है, और इसके अंत में जो वीवीपैट होते हैं, प्रत्येक असेंबली में 5 वीवीपैट की हम गणना भी करते हैं कि कोई उसमें असंगति तो नहीं है, विसंगति तो नहीं है, और इस तरह से इसको पूर्णतया पारदर्शिकता है इसके ऊपर, और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं कुणाल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न इस वक्त पंजाब के अंदर मना रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं, और वो तस्वीर इस सामने। बिल्कुल, तो होली से पहले ही गुलाल और रंग खेला जा रहा है। तमाम ढोल नगाड़ों की थाप पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, और जश्न मनाने की बात भी है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कदम नहीं रख पाएगी, अपने आप को एस्टैब्लिश कर नहीं पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां पर देखी कि पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार ना सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2014 में विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे, जब 4 सांसद यहां पर जो
दोआब रीजन के थे, बिल्कुल, वो जीते थे। और 2014 से लगातार कड़ी मेहनत करते करते जब 2022 आया तब आपकी पार्टी ने 10 साल लगातार 8 से 10 साल कड़ी मेहनत की और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो रास्ता है पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है ना पार्टी का कार्य करने का, ये वो जाहिर करता है। और यहां पर आप जितना बड़ा श्रेय देंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी के नेतृत्व को यहां पर जीत के लिए, आपको उस पर भी चिंता करनी होगी कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है तो इसमें कमी कांग्रेस की, बीजेपी की, शिरोमणि अकाली दल की रह गई, क्योंकि जो पिछले दशकों से सत्ता में थी उनको किस तरह से उखाड़ फेंका, यानी कि उनके काम को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। बिल्कुल जो एक गुरूर होता है कि भाई हम ही रहेंगे यहां पर, वो गुरूर आम आदमी पार्टी ने तोड़कर फेंक दिया है, चाहे हम शिरोमणि अकाली दल की बात कर लें या कांग्रेस की हम बात करें। बिल्कुल, बदलाव कहा जाता है ना कुणाल, की प्रकृति का नियम ही बदलाव है और वही स्थिति हम देख रहे हैं। लेकिन खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े बिल्कुल, और डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए। अजय जी, जो इस वक्त रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, तभी अभी भी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि दोपहर 12 बजे या 1 बजे तक की तस्वीर देखने दीजिए, उसके बाद कहेंगे। लेकिन जो गैप आपको नजर आ रहा है, 239 बीजेपी और सपा 91, उत्तराखंड में बात कर लीजिए बीजेपी 43 तो कांग्रेस 20 सीटें पीछे 23 पर, इतना बड़ा गैप फिलअप कर पाना क्या आसान है, या ये गैप जो बढ़ गया है ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए हर साहब, पंजाब के अंदर कांग्रेस का अपना एक बोलबाला था और निश्चित तौर से कांग्रेस अच्छा काम कर भी रही थी और पंजाब के अंदर कांग्रेस का जीत हो भी सकती थी। लेकिन आप बताइए, ऐन मौके पर जब चन्नी जैसे व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को पंजाब से भगाने का बात किया, तो आप देखिए, आप पंजाब के अंदर जितने प्रवासी लोग रहते हैं, उत्तराखंड के, आपके उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, उन प्रवासियों का गुस्सा टूटा। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने 84 सीट, अभी आप रुझान में देख रहे हैं 84 सीट, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में भी प्रवासियों के बल पे सरकार चला रही है और आज उसने पंजाब के अंदर भी उन प्रवासियों की वजह से इतनी सीटें प्राप्त की है। रही बात गोवा की, गोवा में कांग्रेस ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन गोवा के अंदर की जो स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने सपा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए कि 200 यानी कि 60% एबव रुझान में आ रहे हैं। अभी 12 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का ये जो 300 पार का नारा है वो कंप्लीट भी हो सकता है। और यही समझने के लिए जिस तरीके से हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रतिमा जी के पास चलता हूं, आपके पास लौट रहा हूं। प्रतिमा जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं अजय तिवारी साहब कि भैया कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही, लेकिन प्रतिमा जी आपको क्या लगता है, कांग्रेस के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एंड टाइम पर चन्नी साहब को आप ले आए हैं और चन्नी साहब भी कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि किसका फर्क हम देख रहे हैं पड़ता है। अब चन्नी साहब को आप उत्तर प्रदेश भी ले आते हैं कि चलिए संत रविदास जयंती पर हम उत्तर प्रदेश ले आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में भी मैंडेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप कहेंगे कि हाँ, आप इनकार नहीं कर सकती, आत्ममंथन तो करना होगा मैम। हालांकि ये नतीजे, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन आत्ममंथन करना होगा, इस बात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से हर्षी पूर्णतः सहमत हूँ कि आत्ममंथन करने की बिल्कुल आवश्यकता है और पंजाब में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी चूक हुई है हमसे, क्योंकि पंजाब एक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और पंजाब में हमारी सरकार आनी तय थी। और कुछ मुझे लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें जो है, हमने शायद पंजाब में जो निर्णय लिए उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की और इसलिए आज वो प्रदेश जहाँ पे हमारा बोलबाला था वहां पे हमें जो है इस तरीके के नतीजे, जो रुझानों की अभी मैं बात करूंगी, वो देखने पड़े। बट मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये रुझान जो है हर पल बदलते हैं, मशीन है और कभी ऐसा होता है कि एक मशीन में एक पार्टी के लिए ही वोट होते हैं, कभी ऐसा होता है कि दूसरी मशीन में सिर्फ एक पार्टी के लिए। तो ये रुझानों में हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात करी तो हर्षी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बहुत देर से सौंपी गई और मुझे लगता है 2019
के एंड की अगर मैं बात करूं तब 2 साल नहीं, पूरे प्रतिमा आपके जी कोरोना काल में चले गए। सब कह रहे थे कि जिम्मेदारी पहले से सौंप दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि आप पे सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप गांधी से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका गांधी में तो लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें जो आ रही हैं वो कह रहा हूं कि ये सब है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, लेकिन आप प्रियंका गांधी वाड्रा को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रखती हैं जमीनी स्तर पर। अगर आप उन्हें बढ़ाएंगे आगे तो वाकई कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आएगी, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 2019 में एंड में जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अगर वो जिम्मेदारी 2 साल पहले दी जाती तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती, क्योंकि 2019 के बाद आपने देखा 2 साल डेढ़ से 2 साल पूरे हमारे कोरोना काल में चले गए। उस पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की उस वक्त में भी। और चलिए कोई बात नहीं, ये जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला है वो सबको हमें सबको मंजूर है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जितनी मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, उसका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से खड़ा है। और ये बात कहने में मुझे आपके चैनल पे बिल्कुल भी ना गुरेज नहीं है कि हाँ, आज उत्तर प्रदेश में जो संगठन मजबूती से प्रियंका गांधी जी ने खड़ा किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात की है, इसका फायदा आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अवश्य होगा। और बिल्कुल आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और आत्ममंथन आला कमान बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए ये हम हर वक्त ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्थितियां और परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं। यही वही देश है जिस देश ने हमें कम से कम 62 से 65 साल अपनी सेवा करने का मौका दिया। और उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जिसका जो दंश है वो वहां की जनता ने भुगतने का कार्य किया है। मैं रीजनल पार्टीज की बात करना चाहूंगी। क्षेत्रीय दल आते हैं और क्षेत्रीय दल अपनी जो कास्ट रिलीजन इनकी राजनीति होती है, इनकी बातें करके जनता को बरगलाने का कार्य तो जरूर करते हैं, पर धरातल पे कोई चलिए कार्य ठीक है नहीं प्रतिमा जी, करते। लौट रहा हूं। प्रियंका पंजाब गांधी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। कुणाल, जो हम बातचीत लगातार कर रहे थे, पटियाले से कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोगा से सोनू सूद की बहन भी कहीं ना कहीं पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, तो लगातार बड़े चेहरे जो पंजाब में अपनी एक सियासत के लिए, अपने एक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, वो सभी इस वक्त पीछे उठते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का मॉडल था, वो जनता उस पर ज्यादा विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। और देखिए आप, काका रणदीप सिंह सिद्धू और लंबी से प्रकाश सिंह बादल भी पीछे हैं। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट से आपको इस वक्त सुनवा देते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुनवाइएगा जरा। पार्टी देखिए, अभी रुझान काफी हद तक साफ नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की, जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे, आम आदमी पार्टी पे रखा है और पंजाब के लोगों ने भगवंत मान साहब की, अरविंद केजरीवाल जी की जोड़ी को गले लगाया है। ये कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमने दिल्ली में दिया, उस पर पंजाब के लोगों ने भी मोहर लगाई और कहा हम भी इसे आजमाना चाहते हैं, हम भी इसे देखना चाहते हैं, हम भी इसके लाभ लेना चाहते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पंजाब की सियासत के, जिन्होंने दशकों तक पंजाब की सियासत पे राज किया, आज उनके भी सिंहासन डोल गए, आज उनकी भी हालत खराब है अपनी अपनी सीटों पर। हमें इसका कोई अहंकार नहीं है, ये हमने नहीं किया, एक परमात्मा का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन है। लोगों ने ठान ली कि 50 सालों तक जिन लोगों ने पंजाब को लूटा, पंजाब की हालत को बद से बदतर किया, अब उन्हें स्वाद चखाना है, उनको हटाना है और नए ईमानदार अच्छे लोगों को लाना है। और सबसे बड़ी बात जो आज के नतीजों से नजर आती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी आज एक नेशनल फोर्स बनी है, एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रिंसिपल चैलेंजर होंगे, ये कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी। तो ये है राघव चड्ढा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव सह प्रभारी थे, पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनको मिली थी
और आम आदमी पार्टी ने जो एक नारा दिया था कि एक मौका केजरीवाल नू, तो आम जनता ने केजरीवाल को एक मौका दिया है। और राघव चड्ढा जो कहते नजर आ रहे थे कि ना सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा पार्टी को मिलना चाहिए, उसकी तरफ कई कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भविष्य में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाता है, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर अब आम आदमी पार्टी को तमाम जनता देखती हुई नजर आएगी। बहरहाल हमारे साथ आरएलडी नेता रजनीकांत मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन रजनीकांत जी, कहीं लगा था कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके आरएलडी अपने हिसाब से पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ती तो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती नजर आती, क्योंकि सपा के जो गठबंधन का फॉर्मूला 2017 में बसपा के साथ था वो नहीं चला, 2019 में कांग्रेस के साथ था वो नहीं चला, तो 2022 में आरएलडी के साथ कैसे चल जाता? देखिए, हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़े, लोगों के बीच पे गए, सबके साथ खड़े रहे और हमने कहीं भी ऐसी कोई चीजें नहीं उठाई जो अनावश्यक बातों पर, हमने नौजवानों पर, हमने किसानों पर, हमने जो भी प्रदेश में जो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जिससे लोग पीड़ित थे, पशुओं के चरगाह पे, इस पे हमने काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमें जहां हम चुनाव लड़े हैं, हमें उस पे अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमारे गठबंधन को अभी ये रुझान थोड़ा आने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 बजे तक का अभी समय दीजिए, इसमें परिवर्तन होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और जनता का जो जनादेश है वो हमें स्वीकार होगा उसमें। ठीक है, डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय जी, अगर बात कर ली जाए पंजाब की, आप पंजाब पे ही चर्चा कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू का जो मॉडल था उसको जनता ने नकारा, चन्नी के मॉडल को जनता ने नकारा, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि प्रकाश सिंह बादल पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट की अगर हम बात कर लें तो दूसरा छोड़िए तीसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। इतनी बुरी तरह आम जनता ने क्यों इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को नेग्लेक्ट कर दिया? देखिए, इसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं टूट फूट, कहीं ना कहीं आपसी झगड़ा भी आपको समझ में आ रहा होगा। कांग्रेस का जो आपसी झगड़ा था, इसमें भी, इसकी वजह से भी काफी लोग जो है ये पीछे चल रहे हैं। और अब तो साफ स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के वहां सरकार बन रही है और जनता जो है जिधर लहर जाती है उस लहर के हिसाब से वोट भी पड़ते हैं। और हर क्षण कहाँ 60 सीट, फिर 84 सीट, फिर आगे भी कांग्रेस तो बिल्कुल नीचे चली जा रही है। हम तो सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल नीचे होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल उनसे अच्छा लड़ रही है। सिद्धू जी के अपने बोल और कांग्रेस के कुछ अपने नशे के खिलाफ जो बोलने वाली बात थी, वो सब चीजें जो है सामने आई है, जिससे कांग्रेस वहां पर बिल्कुल पीछे हो गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रतिमा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतिमा जी, आम आदमी पार्टी का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको यह लग रहा है कि अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि कुणाल, हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिमा जी, अभी राघव चड्ढा ने कांग्रेस को चैलेंज कर दिया कि आप भविष्य में नेशनल अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस के बजाय अब आम आदमी पार्टी को देखना शुरू कर दें। बार बार नहीं चला। और जिस तरीके से दिल्ली की दुर्गति आम आदमी पार्टी ने की है, और दिल्ली का वो मॉडल जो शीला दीक्षित जी द्वारा बनाया गया था, शीला दीक्षित जी का जो विकास था उसको अपने कंधों पे लेकर के चलते रहे। और आज पंजाब की जनता को अगर गड़बड़ाने का कार्य आम आदमी पार्टी ने किया है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बिल्कुल आप देखिएगा जिस तरीके से दिल्ली की जनता आज त्रस्त है, उसी तरीके से और अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। और आने वाला जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें आपके समक्ष होगा कि जनता किसकी तरफ जाएगी। और पंजाब में भी यही हुआ है। पंजाब में जनता को बरगलाने का कार्य जो अरविंद केजरीवाल ने लेकिन किया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं प्रतिमा जी, आप कह रहे हैं कि जरूर हाँ बरगलाने का काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस को इतना मौका जनता ने दिया, जो अब जनता नहीं समझ पा रही कि भैया हमने तो इतना समय दिया, वो काम नहीं हो पाया जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया। शीला दीक्षित की बात अलग है, क्योंकि शीला दीक्षित ने विकास किया, हम भी उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल पेश किया, क्या वो मॉडल चन्नी साहब पेश नहीं कर पाए?
मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई मॉडल प्रस्तुत किया है, क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे होते यहाँ पे तो मैं उनसे चंद सवाल पूछती और वो जवाब नहीं दे पाते। देखिए, ये जनता है और हम लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबसे, और चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में हम उसे मनाते हैं। और जनता है, जनता ने अगर सोचा है ये बात कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए जब सरकारें बनती हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई वादे हम करते हैं जो हम निभाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो 5 सालों में पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए हर सरकार को आगे का वक्त चाहिए होता है। तो जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है हमेशा, तो हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमारा समर्थन नहीं किया। जनता ने हमारा समर्थन किया। अगर इस बार चलिए ठीक है, ये प्यार आपको मिलता रहे, उम्मीद की जा सकती है। प्रतिमा जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धनराज गर्ग इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। धनराज, जिस तरीके से सुबह सवेरे आप जुड़े थे और कह रहे थे कि भैया यहां पर तैयारी पूरी हो गई है, मिठाइयां मंगा ली गई, यहां बांटी भी जा रही हैं क्या? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी कह रही थी कि मिथक को तोड़ देंगे और रुझानों से ये लग भी रहा है। धनराज, हर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो इस बार मिथक तोड़ेंगे और जो इतिहास उत्तराखंड का है बीजेपी और कांग्रेस की सरकार का, वो इस बार वो इतिहास टूटता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से देखा जाए जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जरूर नजर आ रही है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा हर्ष की अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ और किस तरीके की हलचल यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो बढ़त बीजेपी को लगातार मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसके माध्यम से पूरे रुझान दिखाए जा रहे हैं और सभी तमाम जो नेता है या कार्यकर्ता है तमाम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। वहीं यदि हम बात करें विधायकों की, जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, खजानदार यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तराखंड में एक बार फिर परचम लहराएगी और जिस तरीके से कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो इतिहास को बदलेंगे, वो इतिहास अब उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। लेकिन बड़ी बात है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे धनराज, यहाँ पर क्या चीज ज्यादा फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता नजर आया? डबल इंजन की सरकार का नाम, मोदी योगी की मोदी और पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी, या फिर कांग्रेस के अंदर जो हमने देखा कि कैलिबर की कमी थी, एक नेतृत्व की कमी थी, उस वजह से आम जनता ने कहा कि भाई एक बार फिर से मौका दे दो बीजेपी को? बिल्कुल हर्ष, आपको कुणाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती आई है कि विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विकास की यदि हम बात करें तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में चलाई गई और उन पर अमल भी किया गया। तो कहीं ना कहीं वो विकास का मुद्दे पर जनता ने बीजेपी को समर्थन किया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे पर वोट मांगती हुई नजर आई। और यदि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर नजर आ रही थी और वो गुटबाजी उसको भारी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर अब गुटबाजी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी 38+ पर बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 18 सीटें ला रही है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी जो इतिहास था उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी। चलिए ठीक है, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए और थोड़ी देर में नतीजे साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल